जो फ्रेंड है वो उत्तराखंड से है, उनकी एक बड़ी बहन है रूपाली। तो उनको हाउस ऑफ दुकानी के बारे में पता चला। तो हाउस ऑफ दुकानी की क्या स्टोरी थी कि वहाँ पे ना एक ब्रिटिशर रहता था। ये तब की बात है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो उन्होंने ना एक लेडी को बहुत ज्यादा सता दिया और वो लेडी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा मर गया मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही। अब इस बात से वो लेडी इतना ज्यादा परेशान हो गई, इतना ज्यादा उन्हें दुख आ गया कि उन्होंने ना उस आदमी के सामने ही कर ली। तो जैसे ही रूपाली को पता चलता है ऐसा कोई कहानी है, वो अपनी क्यूरियोसिटी में चली जाती है। जब वो जाती है ना, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। जैसे ही वो यहाँ वापस आती है दिल्ली में, तब उसके साथ अजीब चीजें होने लग जाती है। क्या? तो स्वागत है गाइस एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के अंदर। आज हम हॉरर से जुड़े हुए एक और शख्स को लेके आए हैं, मुस्कान खन्ना जी। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और क्या आज हम सुनाने वाले हैं हॉरर? तो ये स्टोरी जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो मेरी जानकार की है। तो मेरी जो फ्रेंड है वो उत्तराखंड से है, उनकी एक बड़ी बहन है रूपाली। रूपाली क्योंकि उत्तराखंड से है और वहाँ पे तो आपको पता ही है भूत प्रेत की तो कहानी फेमस है इन चीजों के लिए। हाँ, जैसे देवभूमि भी है पर वहाँ पे भूतों की स्टोरीज और ऐसे इंसिडेंट्स भी बहुत ही ज्यादा है। तो बचपन से ही ना रूपाली और मेरी फ्रेंड ने हमेशा ऐसे भूतों की कहानी सुनी और उनको ना इंटरेस्ट आया। तो रूपाली को बहुत ऐसे इंटरेस्ट था कि जितनी भी जगह हैं, हॉन्टेड प्लेसेस हैं इंडिया की, या जितनी भी जगहों पे वो जा सकती है उसे जाके एक्सप्लोर करना। उसकी फेवरेट प्लेस ही भानगढ़ है, तो वो ऐसी जगहों पे बहुत जाती थी। तो उसको किसी ने बताया, उसने थोड़े आर्टिकल्स में पढ़ा कि शिमला में एक हॉन्टेड हाउस है, हाउस ऑफ दुकानी। और ये ना बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब इसकी जो प्रॉपर स्टोरी है वो भी आज तक किसी को ज्यादा नहीं पता। मैं आपको बताऊं एक बात। हाँ जी। अगर आप हॉन्टेड प्लेस इन शिमला और हॉन्टेड प्लेस इन हिमाचल डालोगे ना, तो 10 में से 7 हॉन्टेड प्लेस शिमला में ही है। हाँ, मैंने देखा कि शिमला में तो बहुत ऐसी जगह हैं वहाँ की रोड, वहाँ का छोटा बाजार, वहाँ के एक होटल, वहाँ पे एक रोड टनल भी, है। हाँ टनल वाला, हाँ मैंने भी देखा था। तो इसी क्यूरियोसिटी में उन्होंने भी सर्च करा होगा शायद, तो उनको हाउस ऑफ दुकानी के बारे में पता चला। तो हाउस ऑफ दुकानी की क्या स्टोरी थी कि वहाँ पे ना एक ब्रिटिशर रहता था। ये तब की बात है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो वहाँ पे एक ब्रिटिशर रहता था और लाइक दैट टाइम वो ना थोड़ा इंडियंस पे थोड़ा अत्याचार वगैरह करते थे, थोड़ा लेबर वर्क के करने के चक्कर में। तो उन्होंने ना, जो वहाँ रहता था, एक लेडी को बहुत ज़्यादा सता दिया और वो लेडी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। तो अब क्योंकि वो प्रेगनेंसी में उनको इतना काम करवाते थे, लेबर वर्क करवाते थे, उस लेडी का बच्चा नहीं रहा, वो बच्चा मर गया मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही। अब इस बात से वो लेडी इतना ज्यादा परेशान हो गई, इतना ज्यादा उन्हें दुख आ गया कि उन्होंने ना उस आदमी के सामने ही कर ली और उसको बोल के कि तेरी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है और अब ये मेरी जो मौत हो रही है, मेरे बच्चे की मौत तेरी वजह से हुई है और अब देखियो तू कभी खुश नहीं रहेगा। और उनको ऐसा श्राप सा दे देती है और उनके सामने ही कर लेती है। तो ये बात से उस ब्रिटिशर को इतना ज्यादा गिल्ट आ जाता है, वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको लगने लग जाता है कि वो लेडी, वो औरत उनको हॉन्ट कर रही है। हाँ, उनको अपने ही घर में उस औरत की आवाजें सुनाई देने लग जाती है, वो औरत दिखाई देने लग जाती है, ऐसे ऐसे सपने आने लग जाते हैं जैसे उस औरत वो औरत ही है और उसका पेन उन्हें महसूस होता है। उसको ऐसे लगता है कि वो वही औरत है और उसको उसका पेन महसूस होता है। तो इस चलते ना वो इतना ज्यादा पागल सा हो जाता है कि वो ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुद भी कर लेता है, खुद को शूट कर लेता है, अपने सर पे गोली मार के खुद की भी जान ले लेता है उसी घर में। हाँ, जो ये घर है हाउस ऑफ दुकानी, वो उसमें मतलब इस घर की हॉन्टेड जो ये शिमला के अंदर है, इसकी ये स्टोरी है, बैक स्टोरी है। ये मैं बैक स्टोरी आपको बता रही हूँ कि वो आदमी अपनी जान ले लेता है। अब क्या है ना, जब से उसने अपनी जान ली है तब से लेके आज तक शिमला में इस घर के पास सब जाने से डरते हैं। पहली बात तो ये काफी हिल्स पे और काफी कोने में है, तो काफी अबैंडन प्लेस है और जो भी यहाँ जाता है बोलते हैं कि उन्होंने उस आदमी की प्रेजेंस फील करी है। सिर्फ उस आदमी की प्रेजेंस नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि वहाँ पे ना कुछ बहुत ही नेगेटिव वाइब्स है। जो भी वहाँ जाता है काफी डिप्रेस हो जाता है, उनको भी वो औरत का दर्द महसूस होता है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। तो जैसे ही रूपाली को पता चलता है ऐसा कोई कहानी है, वो अपनी क्यूरियोसिटी में चली जाती है। जैसे ही वो शिमला के इस घर में जाती है, उसको आसपास के लोग बहुत वार्न करते हैं कि तुम अंदर मत जाओ, अंदर एक आदमी की आत्मा है। वहाँ के लोकल्स, हाँ, वहाँ के लोकल्स उसे बहुत मना करते हैं क्योंकि वो सबसे पूछ वगैरह के जाती है कि आप मैप पे देख के नहीं जा सकते। तो पूछ के जाती है, सब उसे वार्न करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनती। उसे लगता है कि वो तो उत्तराखंड से है, उसने तो ये सब बचपन से देखा है, उसके साथ कुछ नहीं होगा। सही बात है। तो वो चली जाती है। जब वो जाती है ना, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता।
तो उसको ऐसा यकीन होता है कि ये तो सिर्फ कहानी है, कुछ नहीं है, भूत कुछ भी नहीं होता। वो ये करके अपने घर वापस आ जाती है। वो वहाँ पे स्टे करती है? नहीं, वहां पे अच्छा, बस पूरा देख ओके के ओके ओके, वो बस इतना वापस ही? आ जाती है। ओके हाँ, ओके। उसको लगता है कि कुछ है नहीं, अब क्या करे, टाइम वेस्ट हो गया, वो वापस आ जाती है। जैसे ही वो यहाँ वापस आती है दिल्ली में, तब उसके साथ अजीब चीजें होने लग जाती है। क्या? स्टार्टिंग में तो उसको ना नाइटमेयर्स आने लगते हैं, और नाइटमेयर्स भी ना विजन्स जैसे, कि जैसे वो ब्रिटिशर आदमी है, उसको उसकी पूरी लाइफ लाइन दिख रही है, लाइफ टाइम दिख रहा है कि वो कैसे अत्याचार करता था इंडियंस पे, ओके। कि कैसे एक औरत थी और औरत का बच्चा गिर गया था इस सारी आदमी back की वजह stories? से। हाँ, ये सारी बैक स्टोरी उसे विजन्स के तौर पे अपने सपनों पे आने लगती है। पर ना उसके साथ फिर बहुत और वियर्ड चीजें होने लग जाती है। धीरे धीरे ना वो थोड़ा डिप्रेशन से में जाने लग जाती है। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसकी गलती है कि उस Okay. औरत का बच्चा मरा, तो उसको गिल्ट आने लग जाता है। जो गिल्ट एक्चुअल में वो ब्रिटिशर को होता है ना, अब वो इस पे आ रहा होता है, और वो इस चक्कर में ना खुद को सेल्फ हार्म करने लग जाती है। कभी अपना हाथ काटती है, कभी कोई दवाई खा लेगी, कभी करने की कोशिश करेगी। तो बहुत ऐसी चीजें होने लग जाती है, जिसके बाद ना रूपाली की फैमिली पूरी घबरा जाती है कि रूपाली को एकदम से ऐसा क्या हुआ। वैसे रूपाली का जो नेचर है ना, वो काफी बबली था, घूमना फिरना बहुत पसंद करती थी, पर जब से वो शिमला से वापस आई है ना, तब से बहुत डिप्रेस रहना स्टार्ट कर दिया। सोना नहीं था, नाइटमेयर्स आते थे तो 3-3 दिन तक सो नहीं पा रही थी, खाना बहुत कम खाती थी, तबियत बिगड़ती रहती थी, और हाथों पैरों पे हमेशा कुछ ना कुछ निशान रहता था। कभी उसने खुद चोट मार ली, कभी अपने आप ही ऐसे निशान आने लग गए जिसके पीछे कोई रीजन भी नहीं है। तो ये सब देख के ना पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि शायद कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, तो इनको थेरेपी में भेजो। ठीक है। तो ये थेरेपी में जाती है, पर इसकी हालत ना, रूपाली की हालत बिगड़ती ही रहती है। हर दिन के साथ ही जितने सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं वो बढ़ाती ही रहती है। तो पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स इसको एडमिट करने की भी कोशिश करते हैं, पर जैसे ही मेंटल इंस्टीट्यूट में एडमिट करने की बात आती है, रूपाली बहुत मतलब वो कर देती है, डर भी जाती है और बहुत ज्यादा सीन क्रिएट कर देती है, नहीं होने नहीं देती। तो इसके बाद क्या होता है ना, रूपाली को कुछ दिन के लिए एक मंदिर पे लेके जाते हैं लोग अपने उत्तराखंड में ही। जैसे ये लोग तो उत्तराखंड से ही थे, तो उत्तराखंड में ये डिसाइड करते हैं कि रूपाली की पूजा वगैरह कराएंगे और वहीं पे इसका इलाज कराएंगे कि शायद ये मेंटल बीमारी नहीं है, अब उत्तराखंड लेके जाओ। तो ये लोग ना उत्तराखंड पे लेके जाते हैं। जैसे ये उत्तराखंड पे लेके जाते हैं, रूपाली की तबीयत और बिगड़ जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम इन सब चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं और वो चीज नहीं हटती, तो वो और एक्सेलरेट हो जाती है, और बढ़ जाती है। तो उत्तराखंड जाके ना रूपाली की और हालत खराब हो गई। अब वो आदमियों जैसी आवाज में बात करने लग गई। अब उसके हाथ पैर पे इतने गहरे गहरे निशान आने लग गए, नील के निशान, कि जैसे किसी ने उसे मारा पीटा हो या कुछ हुआ हो उसके साथ। वो ऐसी ऐसी बातें करने लग गई जो उसको पता भी नहीं थी, मतलब पहले के टाइम की ब्रिटिश रूल की बात है। तो ये सब देख के लोग बहुत डर जाते हैं, और ये केस ना बहुत एक्सट्रीम होता जाता है। और वहाँ पे भी जिन पंडित से वो बात करते बताते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है और वो ऐसे नहीं जाएगा। ओके। अब आपकी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है, तो अब माँ बाप तो डर ही जाते हैं। सही बात है। माँ बाप तो क्या ही करेंगे, तो वो हर मंदिर पे, हर जगह पे, पीर बाबा पे जाके भी सब ट्राई करते कि मे भी रूपाली बच जाए। तो फिर उनको ना कोई बताते कि आप बालाजी जाओ, जैसे मेहंदीपुर बालाजी बहुत फेमस है। हाँ। आपने मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सुन रखा होगा। मैं गया भी हूँ। हाँ, कि वहां पे तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी आपके ऊपर हो आप सही हो जाओगे। तो वो से मेहंदीपुर बालाजी भी ले गए, पर वो जाने को ही नहीं तैयार। जैसे ही वो रास्ते में भी थे ना, वो बहुत पागलों जैसा एक्ट करने लग गई। कभी चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करने लग गई, कभी चिल्लाने लग गई, खुद को थप्पड़ मारने लग गई कि मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी उसके पेरेंट्स उसे कैसे तो हाथ वाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जाते हैं। और जैसे ही वो एरिया के पास भी जाने लगते हैं ना, अभी 1-2 किलोमीटर के पास ही, वो एकदम ही उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसे वो बहुत बुरी तरीके से पोजेस्ड हो। जैसे अगर आपने वीडियोस भी देखे हो, वहां पे औरतें या जो भी पोजेस्ड होता है, बहुत बुरी तरीके से ड्रामा क्रिएट करते हैं। हाँ, ड्रामा क्रिएट करते हैं, पूरा सर्वर हिला रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वहां पे ना उन्हें मिलते हैं लोग कि आप ऐसा ऐसा करो। वो ना पूरा प्रोसीजर करते हैं रूपाली के साथ, पूजा पाठ करवाना, रिस्ट्रिक्शंस देना कि अब ये ऐसा ऐसा नहीं कर सकती। और वो 1 हफ्ते वहीं रहती है, 1 हफ्ते पूरा प्रोसेस चलता है उसे ठीक करने का, और तब जाके उसका थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर वापस आता है। और ये लोग वापस आते हैं, तब वहाँ पे पता चलता है कि वो जो आदमी था, वो ब्रिटिशर था, उन्होंने ही रूपाली को पोजेस कर रखा होता है बेसिकली। और क्योंकि वो ब्रिटिशर गिल्ट में मरा होता है कि उसने एक औरत का
बच्चा मार दिया और औरत ने सुसाइड कर ली, तो वो सारा गिल्ट रूपाली को आ जाता है। और वो आदमी ने भी सुसाइड करी होती है, इसलिए बार बार रूपाली भी सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है उस Okay. गिल्ट की वजह से कि अब मैं तो नहीं जीना चाहती, अब मैं मरूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई इंसान मरता है तो उसके इमोशंस वहीं स्टक रह जाते हैं, वो जब स्पिरिट के अंदर स्टक रह जाता लूप है, में फंस जाता है। लूप में फंस जाते हैं। और अगर किसी पे वो पोजेशन आता है ना, तो वो सारे इमोशंस उस आदमी में आ जाते हैं जिसपे पोजेशन होता है, और वो आदमी भी वैसे ही एक्ट करने लग जाता है। तो रूपाली के केस से मतलब मेरे को तो ये समझ आता है कि कभी कभी होता है ना कि लोगों ने बताया डरावनी जगह मत जाओ, और लोग क्यूरियोसिटी में चले जाते हैं कि अरे हमें कुछ नहीं होता, बट ऐसा होता है, रियल में होता है। जैसे रूपाली के साथ भी यही हुआ, वो चली तो गई, पर फिर उसके अब ये बात को भी इतने साल हो गए, 3-4 साल उसके वैसे वेस्ट हो गए। अब वो इतनी बड़ी है, उनकी पूरी करियर खराब हो गया, उनकी लव लाइफ खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक जगह जानी थी, देखना था क्या है वहां पे, और देख भी लिया, महसूस भी कर लिया, और अब और वो चीज उसके पीछे साथ आ गई। पीछे साथ आ गई।